देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। प्लीज छोटू की मालिश मत कीजिए। काहे काहे नहीं करेंगे? तुमसे किसी ने कुछ पूछा है जो बीच में बड़बड़ा रही हो? मम्मी जी, मैं मना नहीं कर रही। डॉक्टर ने कहा था कि बहुत छोटा है ना अभी, इसलिए मालिश करने के लिए मना किया है। डॉक्टर से कहो जाके अपनी डॉक्टरी कहीं और झाड़े। हमारी नंदिनी वहां कोमे में पड़ी हुई है। डॉक्टर ने ठीक किया उसे। हमारा बालक हमारे हाथ से सरक गया। डॉक्टर बचा पाए उसे। वो डॉक्टर हमें बताएंगे कि हमें अपने बालक का पालन पोषण कैसे करना है। कुसुम, तुमसे कहा ना सरसों का तेल लेकर आओ, मालिश होगी। जी जी, मैत्री क्या कह रही है एक बार सुन तो लीजिए। अरे, सुनने वाली बात हो तब तो कोई सुने। हमने तुम्हें इस घर में खाली इसीलिए शरण दी कहे कि हमारा बालक तुम्हारे हाथ से दूध पी रहा है। अगर ज्यादा हमें ज्ञान बताने की कोशिश की ना, कान पकड़ के घर के बाहर दरवाजे के बाहर खड़ी कर देंगे, बता रहे हैं। मालिश तो होगी। देखते हैं कौन माई का लाल रोकता है हमें अपने बालक की मालिश करने से। फौजी, आपको मालिश करने से कोई मना नहीं कर रहा। वो क्या है ना, बच्चा 9 महीने से थोड़ा पहले आ गया है। उसकी हड्डियां मांसपेशियां कमजोर होगी ना, इसीलिए शायद डॉक्टर ने मना किया होगा। फौजी, 3 महीने जाने दीजिए, उसके बाद आपको जितना मालिश करना हो करिए। नहीं तो जिसको आप बालक समझकर अपनी गोदी में लिए हुए उसके साथ शायद कहीं क्या बोल रहे हो? 2-3 महीने की बात है ना, ठीक है। हम 2-3 महीने के बाद मालिश करेंगे अपने बालक की। बालक, ठीक है, आज तुम्हारी मालिश नहीं करेंगे। आज तुम ऐसे ही धूप में खेलो, ठीक है? चलो धूप का दर्शन कर लो बालक। ये देखो, ये देखो, ये देखो, इसने क्या करके रखा है। ये डीपर पहनाया है इसने। लंगोट काहे नहीं पहनाया इसने? है कुसुम, वो हम लोगों ने जो लंगोट बनाया था ना बालक के लिए, वो लंगोट लेकर आओ। हम लंगोट पहनाएंगे बालक को। हाँ जी, हाँ हाँ लाए। नकली सबूत और मां नानी का ऐसा केस बनाऊंगा ना, और जो कोर्ट में बोलूंगा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी आप। मुझे कोर्ट ले जाने की नहीं, खुद जेल जाने की तैयारी कर लो आशीष तिवारी। ऐसी खोखली धमकियों से वो डरेगा जिसे कानून ना पता होगा सुंदरा जी। लेकिन आपका बैड लक है कि आपके सामने आशीष तिवारी है। पेशेंट के सामने आप लोग क्या कर रहे हैं? नंदिनी भले ही कोमा में है, पर इट इज पॉसिबल कि वो आपकी बातें सुन रही हो। सबकॉन्शियस माइंड में सब फीड होता रहता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि जल्दी होश में आए, तो प्लीज दोबारा ऐसी हरकत मत करिएगा यहाँ पे। और हाँ, कमरे में सिर्फ एक इंसान अलाउड है। आप में से कोई एक यहाँ रह सकता है। मैं माँ हूँ इसकी, मेरा हक बनता है। यहाँ पर मैं रुकूंगी, तुम जाओ। बाहर तो आप जाएंगी। शादी के बाद माँ से ज्यादा पति का हक बनता है पत्नी पर। बकवास मत करो। आप बंद कीजिए। अभी क्या समझाया मैंने आपको? आप नहीं चाहते कि ये होश में आए। नंदू, तुम्हारी मॉम के लिए उनकी जिद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर मेरे लिए तुम, मेरा प्यार। मैं जा रहा हूं नंदू, और जल्दी आऊंगा तुम्हारे पास। और तुम टेंशन मत लेना, मैं इन्हें गलत साबित करके रहूंगा। जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार सारांश नहीं है। इट वॉज एन एक्सीडेंट and I will prove it.
मैंने कहा ना मुझे आपसे बात नहीं करनी। हॉस्पिटल के इंचार्ज को बुलाइए। सर आपकी प्रॉब्लम मुझे बताइए, मैं ऊपर ट्रांसफर कर दूंगा, यही प्रोटोकॉल है। हाँ देखा मैंने आपका प्रोटोकॉल। हॉस्पिटल के इंचार्ज को बुलाइए अभी के अभी। फोन कीजिए उसे। एक्सक्यूज मी, मैं हॉस्पिटल का हेड हूँ। अच्छा तो आप हैं। कितने पैसे लिए ये फेक रिपोर्ट बनाने के, या यहाँ पे कुछ अलग से पैकेज है इसका? माइंड योर लैंग्वेज। ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ? ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे भाई सारांश तिवारी की है। किससे पूछ के वसुंधरा राठौर को ये रिपोर्ट हैंडओवर की, ऊपर से नकली रिपोर्ट। ऐसा केस बनाऊंगा ना आप लोगों के खिलाफ, सू कर दूंगा इस हॉस्पिटल को। मेरे भाई को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। लगी बता रहे हो उसे। How dare you? मिस्टर तिवारी, जस्ट काम डाउन। ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है। पोस्टमार्टम में आपके भाई सारांश की बॉडी में ड्रग के ट्रेसेस मिले हैं। आप शहर के इज्जतदार वकील हैं, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ। क्या बोलेंगे? बोलिए ना। अगर मेरे बारे में जानते हैं ना तो ये भी जानते होंगे कि झूठे और फ्रॉड लोगों से सख्त नफरत है मुझे। आप जैसे लोगों को जेल में पहुंचवाने का प्रोफेशन है मेरा। जस्ट काम डाउन मिस्टर तिवारी। ये मेरा हॉस्पिटल है, आपका कोर्ट नहीं। और ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है। आपके कहने से ये रिपोर्ट गलत नहीं हो जाती है। अगर ऐसा है तो आप साबित कीजिए। आप जब भी बुलाएंगे मैं कोर्ट आ जाऊंगा। वो तो मैं करूंगा, और कोर्ट तो आपको आना ही पड़ेगा। और ये नकली रिपोर्ट ही मुझे सही साबित करेगी और आप लोगों को गलत। झूठे लोग। जीवन कोर्ट। असली को नकली कैसे साबित कर पाओगे एडवोकेट आशीष तिवारी? तुम्हारी आंखों के सामने मैं अपनी बेटी और उसके बच्चे को तुमसे छीन कर लेकर जाऊंगी। बस देखते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। अरे कहाँ घुसी चली आ रही है? अरे मम्मी ने बताया नहीं तुमको कि ये कमरा हमारा है। बोरिया बिस्तरा बांधो अपना और निकलो यहाँ से जल्दी। चलो। हाँ आपका ही कमरा है, हम बस अपना सूटकेस खाली करें फिर चले जाएंगे। हाँ तो यहाँ क्यों कर रही हो? ऊपर जाकर करो। ऊपर एक छोटा कमरा है, बिल्कुल तुम्हारे दिमाग जितना छोटा, ठीक है? वहाँ जाओ। और पता है हमारे कमरे में तो एक बड़ा सा बाथ टब भी है। अब पेचीदे केसेस के बारे में उसी में फैल कर सोचेंगे राजकुमार एडवोकेट LLB। ओहो, वो क्या है ना भैया, दिल बड़ा होना चाहिए, कमरा बड़ा हो या ना हो। और हम तो जा रहे हैं अपना सारा सामान लेके अपने कमरे में। लेकिन आप अपनी फर्जी डिग्री लेकर जिंदगी में कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, इतना याद रखना। खबरदार हमारी डिग्री को फर्जी कहा तो। बहुत मेहनत से मिली हमको ये डिग्री। बहुत मेहनत से 2 लाख रुपए देके पापा ने किसी फटीचर कॉलेज से खरीदी आपके लिए डिग्री। अपने बड़े भाई से ऐसे बात करोगी तुम? रुको, तुमको तो हम बताते हैं। ये भैया देखो, मम्मी को बुला देंगे। भैया करके हम हमारी डिग्री को फर्जी बोल रही थी। क्या बदतमीजी चल रहा है यहाँ? किसी कुत्ता बिल्ली की माफिक लड़ रहा है। बाहर तक भौ भौ म्याऊ म्याऊ का आवाज आ रहा है, मालूम? हे प्रिंसी, खबरदार जो इस घर में फर्जी डिग्री का नाम भी लिया तो तुम्हारी बुआ ने सुन लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, समझी? और अब जैसी भी है, असली है नकली है, जो भी है, वो डिग्री ही इसको इस घर का उत्तराधिकारी बनाने की चाबी है, समझी? तुम ना अपना हुलिया थोड़ा ठीक करो। एकदम जंगली कबूतर के माफिक लगती हो। लगाइए ना ड्राइंग क्लास, जहाँ ठीक से रहना सिखाते हैं। ग्रूमिंग क्लास कहते हैं उसे। हाँ वही। अब ये तो इस महल का वारिस बन जाएगा, पर तुमको भी तो फंसाना पड़ेगा ना ऐसे कोई महल वाला लड़का। मम्मी हमें नहीं फंसाना किसी को। और आप लोग जो बुआ को फंसा रहे हैं ना, जब नंदिनी ठीक हो जाएंगी तो बुआ उनको लेकर आएंगी और उनके बेटे को ही वारिस बनाएंगी। आप लोग देखते रहना। ये हमारी औलाद है। हॉस्पिटल को लीगल नोटिस बना के भेजता हूँ, अभी अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे आशु बेटा, वो क्या बात है बेटा? कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं, सब ठीक है पापा। वो नंदिनी तो ठीक है ना बेटा? हाँ नंदिनी ठीक है। ऑफिस का थोड़ा सा काम दिख रहा था, काम तो करना ही पड़ेगा ना पापा। हाँ हाँ। ये सारांश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है क्या?
इंश्योरेंस के पेपर्स है पापा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं हुई थी। वो हॉस्पिटल ने गलती से मैसेज कर दिया था। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम काम करो। झूठ बोलना पड़ रहा है क्योंकि ये रिपोर्ट्स भी झूठी हैं जो वसुंधरा जी ने बनवाई है। ये लोग देख लेंगे, खासकर मैत्री, तो खामखा परेशान हो जाएंगे। आशीष, तुम हॉस्पिटल से इतनी जल्दी वापस आ गए, नंदू को अकेला छोड़कर? वो वसुंधरा जी नंदिनी के साथ है। पेशेंट के साथ एक वक्त में कोई एक ही अलाउड है। कैसी है उसकी तबीयत? डॉक्टर ने क्या कहा? वैसी है जैसे पहले थी। मैं तो दिन रात महादेव जी से यही प्रार्थना करती कि मेरी नंदू ठीक हो जाए। तुम निराश मत हो, नंदू ठीक हो जाएगी आशीष। फिंगर क्रॉस। बेबी कैसा है? क्या कर रहा है? कहाँ है? ऐसे सो रहे हैं जनाब। क्या हुआ? मासी ने उठा दिया? मासी सॉरी। क्या हुआ? भूखी आई है? नहीं, बेबी का मटकू तो फुल है। चलो हम आपको कुछ दिखाते हैं। क्या हुआ? मम्मा को मिस कर रहे हो? मैं भी मिस कर रही हूँ। क्या करें? हम ना मम्मा की सारी फोटोज रूम में लगा देंगे और मासी ने आपको मम्मा के दुपट्टे में बांध दिया। अब जब तक मम्मा वापस नहीं आ जाते, उनके कपड़ों में जो उनकी खुशबू है, उनका एहसास है, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। आजा वसुंधरा आंटी। नमस्ते आंटी। नमस्ते मैत्री, तुम ठीक हो ना? जी। बेबी कैसा है? मेरा नाती जैसे नंदिनी का ख्याल रखती थी वैसे उसका भी रख रही हो ना? जी आंटी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। वो इतना शैतान है ना, बिल्कुल नंदू पे गया है। हाँ, नंदू पे ही जाना चाहिए। तिवारी पे गया तो। आंटी, आपने फोन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, पर प्लीज मेरे परिवार के बारे में कुछ मत कहिए। या मुझे भी कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए। बस एक बात का अफसोस हो रहा है मुझे, तुम तिवारी के लिए इतना कुछ कर रही हो, उन्हें अपनी फैमिली मानकर, उन्होंने तुमसे सारांश के बारे में इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई? सारांश जी? सारांश जी के बारे में क्या? यही कि सारांश ड्रग्स लेता था। क्या? उस दिन भी वो ड्रग्स के नशे में धुत होकर गाड़ी चला रहा था। मैत्री, ऐसा मत समझना कि मैं उनके अगेंस्ट तुम्हें भड़का रही हूँ। मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रही। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि सारांश की बॉडी से ड्रग्स मिले हैं। वही ड्रग्स जो उस दिन रेल में पकड़े गए थे। आखिर कौन है ड्रग माफिया का चेहरा? क्या ये शख्स यही तो नहीं जो शेरवानी पहने मुंह पे रुमाल बांधे हुए भाग रहा है? ये
आंटी आप क्या कह रही है? ये कैसे हो सकता है? आई नो ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ है। आई एम शॉक कि आशीष ने सब कुछ जानबूझ के भी तुम्हें कुछ बताया नहीं सारांश के बारे में। ब्रेकिंग न्यूज माय लॉर्ड, जितनी पक्की अपनी दोस्ती है उतना ही पक्का मेरा और सारांश का ब्रोचारा। तुम उस पर इतना भरोसा करती थी, उसे अपना दोस्त समझती थी। उसके कहने पर तुमने उसके ड्रगी भाई से शादी तक कर ली। मैत्री, तुम इस दुनिया की सेकंड सबसे लकी लड़की हो कि तुम्हारी शादी मेरे भाई सारांश से होने जा रही है। नंदिनी हॉस्पिटल में है, तुम उसके घर पे रहकर अपनी दोस्ती का फर्ज निभा रही हो, लेकिन आशीष ने आई एम सॉरी, आई नो ये सब डाइजेस्ट कर पाना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं है। जब भी तुम बात करने की हालत में हो मुझे बता देना, मुझे फोन कर लेना। मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारा साथ देने के लिए मैत्री। आशीष तिवारी, तुम्हारी बर्बादी का काउंटडाउन शुरू। सारांश ड्रग्स लेता था? सर आपको थोड़ा पसीना आ रहा है, एक बार पूछ लेंगे क्या? सारांश भैया, आपने नशा किया है? हाँ भाभी। अरे गंगा मैया भली करे। दीदी हमारे बिना आप कहाँ जा रही है? अरे हमको बताएंगे जरा। शतरंज के गेम में अकल चाहिए, आपकी जरूरत नहीं है। एक प्यादे को मारकर गिराना मेरा मकसद नहीं है, मुझे तो ये पूरी बाजी जीतनी है। उसके लिए अगला मूव करने का वक्त आ गया है। दीदी, ये पहला प्यादा तो मैत्री थी, मगर चक्रमणि के चक्कर से बाहर की बात है। ये दूसरा प्यादा कौन है? डीएसपी दिनेश मिश्रा। हेलो, हाँ आशीष, कहाँ हो तुम? एक मीटिंग में था। ऑल ओके? क्या हुआ? कुछ अर्जेंट बात करनी है तुमसे। मैं? आशीष, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि सारांश की बॉडी से ड्रग्स मिले हैं। सारांश ड्रग्स लेता था। उस दिन भी वो उन ड्रग्स के नशे में धुत होकर गाड़ी चला रहा था। आई एम शॉक कि आशीष ने सब कुछ जानबूझ के भी तुम्हें कुछ बताया नहीं सारांश के बारे में। तुम उस पर इतना भरोसा करती थी, उसे अपना दोस्त समझती थी। उसके कहने पर तुमने उसके ड्रगी भाई से शादी तक कर ली। भैया
आज बस ड्रग्स लें तो नहीं मर जाएंगे भैया। अरे नहीं विनोद, जहर है ये तुम्हारे लिए। पैसे क्या कर रहे हो तुम? भैया प्लीज। अरे अपनी हालत देखो तुम। अरे भैया अम्मा कसम इसके बाद सुधर जाएंगे भैया। थोड़े से पैसे दो ना भैया, मर जाऊंगा भैया। मेरे भाई कुछ नहीं होगा भैया, थोड़े से पैसे दो। अरे जहर है तुम्हारे लिए। अरे नहीं भैया। अरे तुम नहीं समझ रहे हो हमारी बात को। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम कैसे जिएंगे विनोद? मैत्री, मैत्री, क्या हुआ? हाँ? अच्छा बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं पानी लाती हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, जल्दी से। मैं ठीक हूँ। कभी जब अपने आसपास कुछ घूम रहा होता है तो खुद को संभालते वक्त ऐसा हो जाता है। मैं ठीक हूँ। कुसुम? जी। नहीं ठीक है, तुम यहाँ बैठ के बतियाओ। सारांश की 13वीं की सारी तैयारी हम अकेले कर लेंगे। जी, मैं आ ही रही थी, लेकिन मैं ठीक। हमने ओम को एक काम के लिए कहा था। उससे कहा था अपने बड़े भाई से संपर्क साधने की कोशिश करे। उनका भी तो जवान बेटा गया है, उसकी 13वीं है। किया उसने संपर्क किया? हाँ जी, उन्होंने कोशिश तो की थी, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। जब किस्मत की रोटी पत्थर की बनी हो तो उस पे कितना भी घी उंडे लो, वो नरम नहीं होती। बेटा तो हमारा आप मरा है बेचारा, लेकिन हमारे पति ने तो हमारे साथ के संबंध को कब का मार दिया। भगवान सारांश जैसा हीरा बेटा दुनिया की हर माँ को देगा, लेकिन हमारे जैसी अभागन किसी माँ को मत बनाना। जी। ध्यान रखना बेटा, मैं जीजी को देखती हूँ। जिस बेटे को मम्मी जी हीरा समझकर इतना याद कर रही, जब उन्हें पता चलेगा कि वो हीरा जहर का आदी था तो क्या बीतेगी उन पर। मैंने डॉक्टर से सारांश के सारे पुराने ब्लड रिपोर्ट्स मंगवा लिए, सब क्लियर है। कोर्ट में हमारा केस स्ट्रांग बनेगा, लेकिन गलती से भी मीडिया के सामने कोई भी डिटेल्स लीक नहीं होनी चाहिए, खासकर मेरी फैमिली और मैत्री के सामने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के बारे में कुछ नहीं आना चाहिए, ओके? मेरा भाई चला और उसके लिए मुझे ये केस जीतना ही है।